नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे थे बिहार पुलिस के लिए। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं, बिहार की कोई भी परीक्षा होगी उसमें ये आपके लिए लाभदायक होगा। इस कारण वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण अगर हम लोग लंबाई की बात करें बिहार की तो ये 345 किलोमीटर बिहार की लंबाई है, उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि बिहार की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या पूछी गई है, बिहार की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे उत्तर में तो यहां पर नेपाल है, उसका कोई मतलब नहीं, पूछ रहा है राज्यों की सीमा। और इधर पूरब में देखेंगे तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पूरब में है। और पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में इधर उत्तर प्रदेश है। और नीचे दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में झारखंड है, झारखंड है। तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो आंसर 2 हो जाएगा, 3। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बिहार का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक गर्म स्थान आपका गया है। ठीक है, गया बिहार में सर्वाधिक गर्म स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। बिहार में लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उसकी संख्या 6 है। 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता की यहां पर बात की गई है। न्यूनतम साक्षरता बिहार के पूर्णिया में है, ये सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास की है, ध्यान में रखेंगे, पटना नहीं है, सर्वाधिक साक्षर रोहतास है। रोहतास 2011 की जनगणना के आधार पर रोहतास सबसे साक्षर जिला है बिहार का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उदयपुर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ये बिहार दरोगा में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली को इंडो ब्रिटिश चित्र शैली कहा जाता है? ये इंडो ब्रिटिश चित्र शैली हम लोग पटना कलम को कहते हैं। पटना कलम इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जगदम्बा देवी
महासुंदरी देवी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ये दोनों मधुबनी पेंटिंग की चित्रकार हैं। सामान्यतः मधुबनी पेंटिंग में महिला चित्रकार ही रहते हैं लोग। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि मलमास मेला किस स्थान पर लगता है? ये मलमास मेला राजगीर में लगता है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? फॉरेस्ट एरिया हम लोगों का है बिहार में 7.8%। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।